बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आजम और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल के ऊपर सब्सिडी के हवाले से न्यूज़ हो, HBL के हवाले से न्यूज़ हो, हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से कोई खबर हो, कोई गवर्नमेंट की तरफ से काश्तकार भाइयों के लिए प्रेस रिलीज़ हो या DG एग्रीकल्चर की तरफ से कोई मैसेज हो फार्मिंग पे और ज़राअत पे, लाइव स्टॉक पे किसान भाइयों के लिए क्या रिलीफ पैकेजेस हैं, गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है, इस हवाले से बहुत सारी न्यूज़ मेरे चैनल पे आप दोस्तों को मिलेंगी। तो जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं है, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँच सके, उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। तो प्यारे प्यारे किसान भाइयों, आज भी बेशक हमारी जो खबर है, आज की वीडियो का मकसद है, उसमें 2-3 ऐसी बातें हैं जिन बातों का दोस्त बार बार सोशल मीडिया पे और पर्सनल पे पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए जिससे काफ़ी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले तो DG एग्रीकल्चर साहब की तरफ से 2-3 स्क्रीनशॉट जो हैं वो गर्दिश करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें किसी भाई ने, किसी काश्तकार भाई ने उनसे सवाल किया है कि सर सब्सिडी की पेमेंट कब तक आ जाएगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी आल सब्सिडी की पेमेंट जो है वो रिलीज हो चुकी हैं, मतलब मिल चुकी हैं, अदारे को भी मिल चुकी हैं, एग्रीकल्चर को मिल चुकी हैं, हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और गंदम की सब्सिडी के हवाले से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ्यू डेज़, जैसा कि मैंने आपको अपनी साबका पिछली वीडियोस में भी बताया कि इस पे जो गंदम पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी तो उस पे वो फाकी गवर्नमेंट का मंसूबा था, उस मंसूबे के तहत कुछ पेमेंट्स जो थी वो रुक गई थी। तो अब फाकी गवर्नमेंट ने जैसे बजट दिया है फिर उन्होंने पेमेंट दे दी होगी, और मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता रहा हूँ कि 7, 8, 5 जुलाई के इर्द गिर्द जो है ये पेमेंटें स्टार्ट हो जाएंगी और आने वाले दिनों में दोस्तों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी हवाले से DG एग्रीकल्चर साहब ने भी कहा कि जो गंदम की सब्सिडी की पेमेंट है वो भी अब हम बहुत जल्द रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे किया गया कि सर सुनने में आया है कि जिन लोगों के नाम पे ज़मीन नहीं है क्या उनको भी सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उन दोस्तों को इस सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहली तो बात यह है, मैंने आपको आज से 4 माह पहले अपने चैनल पे एक वीडियो में बताया था कि इस हवाले से एक मीटिंग हुई है और उसमें जितने भी मतलब कि इस सिस्टम में ऐसे काश्तकार शामिल हुए हैं जिनका काश्तकारी से कोई तल्लक नहीं है, जिनके शनाख्ती कार्ड पे सिटी का एड्रेस आ रहा है, शहरी लोग हैं और देहात से रिलेटेड नहीं है, काश्तकारी से रिलेटेड नहीं है, और उनका ज़मीन की जो काश्त है उससे दूर दूर तक कोई सिस्टम नहीं है और बस वो सब्सिडी हासिल करना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने अपने तल्लकात इस्तेमाल करके या फेक तरीके से अपने आप को इस सिस्टम में ऐड किया। तो आप दोस्तों को मैंने बताया भी था कि जैसा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जो तकरीबन 8 लाख फैमिलीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने, नादरा ने ऑटोमेटिकली रिमूव किया। तो ये भी उसी हवाले से एक मीटिंग हुई थी कि आने वाले दिनों में इस सिस्टम से उन लोगों को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा जो ऐसे इस सिस्टम में आए हैं। तो आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि पहले जब गवर्नमेंट ने इस प्लान को स्टार्ट किया, इस तरीके को स्टार्ट किया, तो उन्होंने इसके लिए यही रखी थी कि उसका जो भी भाई हो ज़राअत के साथ उसका तल्लक होना चाहिए, चाहे उसके नाम पे ज़मीन है चाहे उसके नाम पे ज़मीन नहीं है, वो ठेके पे है, काश्तकारी कर रहा है या उस पे हिस्से पे है, या जैसे भी वो काश्तकारी से रिलेटेड हो उसकी पेमेंट ज़रूर आएगी। मैं डेली बताता रहता हूँ, आज भी आपको बता रहा हूँ। जो सिस्टम में ये सर्कल कर रहा है मैसेज, उससे काफ़ी दोस्त परेशान हैं। परेशान होने की बात नहीं है। DG एग्रीकल्चर साहब का जवाब आया कि जी हम इसको लॉक आफ्टर कर रहे हैं, इसको लॉक कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो है कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी इस पे? गवर्नमेंट ये करेगी कि जिन लोगों के नाम पे ज़मीन नहीं है उन लोगों को मुतल्लिका जो ज़राअत के ऑफिसर हैं उनके साथ अटैच करेगी और वो इसकी तस्दीक करेंगे कि क्या वाकई ही वो जो जिन्होंने सब्सिडी वोचर सेंड किए हैं 8070 पे, तो क्या उनका तल्लक किसी काश्तकारी के साथ है या बिल्कुल नहीं है।
और जिन लोगों का एड्रेस सिटी के लिहाज से, शहरी इलाके के लिहाज से शो होगा सिस्टम में, उन लोगों की तस्दीक ज़्यादा होगी, क्योंकि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल इस ज़राअत से नावाकिफ़ होते हैं और समझ लें कि वो अपने आप को उन्होंने इस सिस्टम में एक बेनिफिट हासिल करने के लिए ऐड किया है। इसका अब जो हल निकाल रही है गवर्नमेंट, आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगा कि जो आपके मुतलका फील्ड असिस्टेंट हैं, जो आपके मुतलका ज़राअत अफसरान हैं, उनके पास वो लिस्टें आ जाएंगी कि ये लोग हैं हमारे पास जो आपकी हदूद में, आपके इलाके में रजिस्टर्ड है और इनकी सब्सिडी है, इनके नाम पे ज़मीन नहीं शो हो रही ऑनलाइन। तो आपने अब हमें ये बताना है तस्दीक करके कि क्या ये वाकई ही काश्तकार हैं और इनके काश्त किस इलाके में है, किस मौजे में है, किस एरिया में है और काश्तकारी से रिलेटेड है। ये नहीं होगा कि जिनके नाम पे ज़मीन नहीं है उनकी सब्सिडी की पेमेंट रुक जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अभी तक प्लान नहीं बना। ये ज़रूर है कि अब तस्दीक लाजमी होगी, वो महीने में हो जाए, 20 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, तस्दीक के बाद पेमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। बाकी बात की जाए HBL के जो एरर्स आ रहे हैं, एरर्स के हवाले से गवर्नमेंट जो है बड़ी तेज़ी के साथ HBL जो है वो काम कर रहा है। मेरी कल उनकी हेल्पलाइन पे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 से 3 रोज़ के अंदर अंदर हम इन एरर्स पे काबू पा लेंगे, इस सिस्टम को ठीक कर लेंगे। तो जैसे ही ये जुलाई का मंथ स्टार्ट होगा, काश्तकार भाइयों की जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमत की तरफ से हैं, काश्तकार भाइयों के लिए रिलीफ पैकेजेस हैं, उसमें पैकेज भी तैयार हो चुका है। और एक टिड्डी दिल के हवाले से जो है एक ऐप भी लॉन्च कर दी गई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। कल हमारे इलाके के नंबरदार साहब मेरे पास बैठे थे और मुझे बता रहे थे कि मुतलका ज़राअत अफसरान उनके पास आए हैं और उन्होंने कहा मुश्तरका तौर पे इस पर कार्रवाई करके ऐप में हम उस डाटे को, उस सर्वे को इंस्टॉल करेंगे। जिन लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है टिड्डी दिल के हवाले से या किसी और फंगस वगैरह की वजह से, तो वो नंबरदार हजरात जो हैं वो एग्रीकल्चर वालों के साथ मिलके इस डाटे को गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। इस पे भी काश्तकार भाइयों को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं जी सब्सिडी की। सब्सिडी जो 2019 के 2020 के अप्रैल वाले मैसेज अभी नहीं जा रहे, तो उनकी क्या वजह है? उनकी यही वजह है कि वफाकी गवर्नमेंट चाह रही है कि काश्तकारों को हम डायरेक्टली सब्सिडी जो है वॉचर सिस्टम पे दें। उन्होंने हमारे इस सिस्टम को, जो काश्तकार भाइयों को वॉचर पे सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, इसको बहुत सराहा है और दूसरे सूबों को भी बताया है कि इस सिस्टम के तहत काश्तकारों को डायरेक्टली शफाफ तरीके के साथ इस पेमेंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरे सूबे भी इसी सिस्टम में रहते हुए इस सब्सिडी को तकसीम करें। तो अब काश्तकारों के नुमाइंदों और काश्तकार तंजीमों ने, आपने देखा कि 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद की सड़कों पे धरना दिया और वहाँ पे उनके खिलाफ FIR भी हुई और गिरफ्तार भी हुए उनके लीडरान जो थे। गवर्नमेंट ये नहीं चाह रही कि हम खादों पे जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी दें, क्योंकि पहले पेट्रोल पे सब्सिडी दी गई, आटे पे सब्सिडी दी गई, चीनी पे डायरेक्ट सब्सिडी दी गई, वो मार्केट से, मुल्क से तमाम गायब हो गई। माफिया जो है इस वक्त बहुत सरगर्म है। अगर गवर्नमेंट यही चाह रही है, 2-4 दिन से इसकी पॉलिसियां बन रही थी, ICC का इजलास भी हुआ था, उसमें भी यही हुआ है कि अगर हम इस पे डायरेक्ट सब्सिडी दे देते हैं तो फिर ये माफिया जो है ये बहुत ताकतवर है और ये खादों को मार्केट से गायब कर देगा। काश्तकार को वक्त पे खाद नहीं मिलेगी, उस रेट पे खाद नहीं मिलेगी जो अब आप 3400 रुपये में DAP की बोरी परचेज कर रहे हैं। अगर फर्ज करें गवर्नमेंट उसको 2500 रुपये में कर देती है तो आपको वो 3400 वाली 4400 रुपये में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्लैक हो जानी। आपको पता है 1 साल पहले भी यही हुआ था कि खाद की बोरी जो थी यूरिया की 1600 रुपये उसका रेट था और वो आपको 2600 रुपये में मिली थी। तो खुदा के लिए मेरी भी रिक्वेस्ट है काश्तकार तंजीमों से, किसान इत्तेहाद के नुमाइंदगान से, कि जो गवर्नमेंट प्लान करती है वो ज़ाहिरी बात है बेहतर करती है, मुल्क के मफाद के लिए करती है। कुछ मेरे काश्तकार भाई ऐसे इस सिस्टम से संजीदा हैं, परेशान हैं कि सब्सिडी नहीं मिली। वो DG एग्रीकल्चर साहब हमारे इतने नाइस ऑफिसर हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी जो है
उसको लंबी करे, सेहत वाली ज़िंदगी उनको अता करे कि वो हर वक्त फील्ड में होते हैं, छोटे छोटे ज़िम्मेदारों के साथ छोटे छोटे इलाकों में सर्वे कर रहे होते हैं। हालांकि जो अफसरान हैं, जो आपके मुतलका अफसरान हैं, आपके इलाके के अफसरान हैं, उनका काम भी आपने देखा है, वो फील्ड तक नहीं आते। और डायरेक्टर जनरल ज़राअत हमारे डॉक्टर अंजम अली साहब हैं जो, तो भुट्टर साहब वो हर वक्त फील्ड में निकले हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही फंड आते हैं हम काश्तकार भाइयों को सबसे पहले रिलीज़ करते हैं। तो ये 2-4 खबरें सी आप दोस्तों से शेयर करनी थी। नेक्स्ट शाम को आज की जितनी भी खबरें इस हवाले से होंगी या सब्सिडी के हवाले से होंगी, आने वाले जो 3-4 दिन के अंदर अंदर क्या क्या होने वाला है और काश्तकार भाइयों को क्या क्या रिलीफ मिलने वाला है, किस तरीके से मिलने वाला है, 925 रुपए की जो DAP है, जो दूसरी खादें हैं, नाइट्रोजनी खादों पे सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही, इन तमाम न्यूज़ के लिए, इन तमाम खबरों के लिए, इन तमाम तफसीलात के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब हैं, जो अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सकें। इसी के साथ अपने भाई, अपने वीर, अपने होस्ट, अपने किसान चौधरी आजम को इजाज़त दें। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।